हूं राम बाबू। मैं इस वक्त मौजूद हूं ग्राम ऐचुआ में प्राथमिक विद्यालय में। ये जो पोस्टर आप देख रहे हैं हमारे पीछे, केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित आदर्श ग्राम ऐचुआ में कराए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा कुछ इस प्रकार है। जैसे नंबर 1 है ग्राम ऐचुआ में एक आंगनबाड़ी केंद्र का कार्य। दूसरा है ग्राम ऐचुआ में 10 मीटर स्ट्रीट लाइट की स्थापना। और तीसरा है ग्राम ऐचुआ में एक आरओ प्लांट स्थापना का कार्य। और चौथा है ग्राम ऐचुआ में 1000 मीटर नाली निर्माण के साथ 1000 मीटर इंटरलॉकिंग सड़क का कार्य। और नंबर 5वां है ग्राम ऐचुआ में 400 मीटर सीसी रोड का कार्य। तो आइए ग्रामीणों से बात करते हैं कि क्या इन कार्यों में कुछ भी कार्य हुआ, और हुआ तो कितना हुआ, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम पप्पू है। क्या इसमें से कोई भी कार्य हुआ आपके यहाँ? एक भी कार्य नहीं हुआ। एक भी कार्य नहीं हुआ इसमें से? एक भी कार्य नहीं हुआ। आइए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार। जो ये कार्य आप देख रहे हैं, क्या इसमें से कोई कार्य हुआ है? एक भी कार्य नहीं हुआ अभी तक। मतलब इसका कोई, इस योजना से सारे गांव को वंचित रखा गया है। अभी तक ये बोर्ड का भी पता नहीं चला। बहुत हम लोग छानबीन करने के बाद इस बोर्ड का भी पता चला है कि इसमें से कोई कार्य, अभी आपने देखा कि जो ये हमारे पीछे ये होल्डिंग जो टंगी हुई है, इसमें से कोई भी कार्य अभी तक नहीं हुआ है। आइए बात करते हैं ग्रामीणों से कि अभी चुनाव का माहौल है, बहुत ही गहमा गहमी का माहौल है। चुनाव में बहुत से प्रधान आते जाते हैं, वादे करते हैं। तो आइए बात करते हैं कि पिछले जो गत 5 वर्षों में इस गांव में विकास के नाम पे क्या हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। आइए बात करते हैं। तो क्या विकास के बारे में पिछले गत वर्षों में जो कार्य हुआ इसके बारे में बताएंगे? कितने शौचालय आए, कितने आवास आए? सब कोई भी आवास नहीं, सब सुनने की कोई भी मतलब इसमें जो योजनाएं एक भी नहीं आई है, शून्य है। अब बात करेंगे कि जो पिछला जो चुनाव हुआ वो किस हिसाब से हुआ, आगे जो चुनाव होगा और ग्रामीणों की क्या रणनीति है, कैसे चुनाव होगा। तो वही जानते हैं कि पिछले चुनाव में कितना विकास हुआ, कितना विकास का कार्य हुआ और कितना नहीं हुआ। तो जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम है पप्पू गौतम। पिछले चुनाव में जो विकास के नाम पे इस गांव में क्या हुआ और क्या उन्होंने, जो आपके प्रत्याशी थे, प्रधान जी का क्या नाम है, आप प्रधान का नाम बताइए। मेरे ग्राम सभा का जो प्रधान थे राम विजय मौर्य। अच्छा। आशा देवी। राम विजय मौर्य जी उनके वाइफ पति थे और आशा देवी जो है वो प्रधान थी, श्रीमती आशा देवी। तो क्या पिछले जो है समय में, गत वर्षों में क्या क्या जो है विकास हुआ गांव में, कुछ बताएंगे हमको? जी उनके प्रति एक भी विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि गांव में कोई कार्य नहीं हुआ साहब, कुछ नहीं हुआ। घूमने तक नहीं आए। क्या बोल रहे हैं आप? कुछ कोई काम नहीं हुआ सर, 0 बटा सन्नाटा। जी आपसे हम बात करना चाहेंगे। कुछ नहीं किए, कोई कार्य नहीं उनका पीछे। ये तो आवास तो आया होगा कोई ना कोई नहीं सर, आवास। कुछ नहीं आया। कुछ नहीं। आवास अभी तक नहीं आया है। जो शौचालय का जो फॉर्म भरा गया था वो भी अभी गाँव में ही रखा गया और उनके यहाँ कुछ फॉर्म अधूरे पड़े। शौचालय के नाम पे 2 4 10 शौचालय कुछ भी? हाँ 2 4 10 कोई 0% शौचालय के नाम पे शून्य, आवास के नाम पे शून्य है। और कहीं कोई कार्य, और भी कोई कार्य, जैसे ये भी आपने देखा है हमारे पीछे, मैं पोस्टर दिखाना चाहूंगा दर्शकों को। ये देखिए, लिखा है केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित आदर्श ग्राम ऐचुआ में कराए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा। इतने ब्यौरे में से क्या मैं जानना चाहूंगा, ये 5 ब्यौरे हैं। इसमें पहला है आंगनबाड़ी केंद्र, 10 मीटर स्ट्रीट लाइट, आरओ प्लांट, 1000 मीटर नाली निर्माण, 1000 मीटर इंटरलॉकिंग और 400 मीटर की सीसी रोड। क्या इन कार्यों में से कोई कार्य पूरा हुआ? कोई कार्य नहीं। कोई कार्य पूरा हुआ नहीं। कोई कार्य बताइए आप। कोई कार्य नहीं हुआ। कोई भी कार्य नहीं हुआ। प्रधान जी अपना शकल भी नहीं दिखाते गाँव में आकर के। कोई भी कार्य हुआ? कोई भी कार्य नहीं पूरा हुआ। इसमें से कोई भी कार्य पूरा नहीं। मैं दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, मैं दिखाना चाहूंगा ये जो है भारत सरकार को किस तरीके से ग्रामीणों, ऐसे प्रधानों की जरूरत नहीं है हमारे गाँव में। ये हमारे ग्रामीण बोल रहे हैं कि ऐसे प्रधानों की जरूरत। मैं जानना चाहूंगा कैसे प्रधान का आप चयनित करोगे, किस प्रकार के प्रधान चाहिए? प्रधान ऐसा होना चाहिए कि जो वादा करे उसको निभाए, पूरा काम करके दिखाए। जो ग्राम में मतलब जो लगते हैं सभी कार्य, सड़क हो या नाली हो, कॉलोनी हो, शौचालय, कुछ नहीं मिलता सर। तो ऐसे ऐसे प्रधानों की जरूरत है जो हमारे गाँव के समस्याओं को पूरा करे। अभी आपने देखा कि ग्रामीणों का कहना है कि इस बार ऐसे प्रधान होंगे कि जो भी गांव का कार्य है, जैसे नाली है, खंजा है, शौचालय है, आवास है, ये बेसिक चीजें हैं, वो मिलनी चाहिए ग्रामीणों को। आप सब बताएं कि जो है जो गांव में विकास की स्थिति जो चल रही है, ऐचुआ गांव की हम बात कर रहे हैं, तो गांव में जो प्रधानों की आवागमन है, तो क्या कुछ प्रधान जो है वादा कर रहे हैं, तो क्या ये पूरा करेंगे कि यूं ही वादा रह जाएगा? देखने के लिए तो, कहने के लिए वोट लेके चले जाते हैं। जी।
फिर ये लौट के गांव में शकल नहीं दिखाते दर्शन हैं, नहीं देते हैं कि दर्शन नहीं देके क्या हमको करना क्या करना, वो अपना उल्लू सीधा करके चले जाते हैं। फिर लौट के पब्लिक को देखने को उनको मन पसंद नहीं करता है। तो ग्रामीणों से मैं जानना चाहूंगा कि इस बार अगर आप लोग एकजुट होके आप लोग चुनाव करोगे या अलग अलग तरीके से, या आप लोगों का चुनाव का जो वोट डालने का जो आप लोगों का रणनीति है वो कैसी है, किस तरीके से आप लोग जो है प्रधान चुनोगे, और आप लोगों का क्या क्या मुद्दा है, मैं बात करूंगा आप लोगों से क्या क्या मुद्दा है आप लोगों को चुनाव में। हम लोग सर पहली बात तो हम लोग वोट ही नहीं, किसी को नहीं वोट देंगे। वोट न डालने का क्या कारण है, क्यों नहीं वोट डालना? सर हमारे वादा ग्राम करते सभा हैं, के अंदर वादा कोई भी करते हैं। कार्य नहीं होता है। वादा करते हैं, जो वादा करते हैं पूरा नहीं होता है। वादा करके भूल जाते हैं और पूरा नहीं करते हैं। वो अपना क्या उल्लू सीधा रणनीति करके है इस चले बार? जाते हैं। कैसे मतलब प्रधानों की रणनीति कैसे आप सिद्ध करोगे कि हमको, आप कैसे पहचानोगे कि वो जो आप वादा करोगे वो पूरा करेगा? क्या इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब तो भरोसा उठ गया है इन लोगों से। हम एक ऐसा प्रधान नियुक्त करेंगे, जैसे हम लोग चयनित करते हैं, जो वोट डालते हैं, हम ऐसा प्रधान चाहते हैं जो हमारे गांव का विकास करे और हमारी जो समस्याएं हैं छोटी मोटी पूरा करता रहे। ऐसा प्रधान हम चाहते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सिर्फ विकास विकास विकास, गांव में सिर्फ विकास होना चाहिए। गांव की बेसिकली चीजें, नाली, खड़ंजा, आवास, शौचालय और जो भी पेंशन वगैरह चलता है, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ग्रामीणों की ये कहना है कि इस बार चुनाव में हम लोगों की रणनीति है कि अब अगर हम प्रधानी का चुनाव या चुनाव करेंगे तो एक अच्छा और शिक्षित प्रधान का चुनाव करेंगे, ताकि हमारी और हमारी समस्याओं को सुने और उसका पूरा करें। क्यों, यही तो चाहते हैं आप लोग? और ग्रामीणों की समस्या लेकर फिर से आप लोगों के साथ रूबरू हूँ। ये बताता हूँ एक ऐसे ग्रामीणों की एक ऐसे बूढ़ी माता की कहानी जो किस तरीके से कैसे अकेले मकान में रहती है। माता जी, ये माता जी ये आपका घर है? हाँ, ये दिखाना चाहूँगा, ऐसा मैं चाहूँगा कि दिखाएं। ये माता जी का ये बिस्तर है, ये माता जी इसी घर में रहती है। तो ये इनके खाने बनाने का बर्तन है, ये खाना बनाने का बर्तन है यहाँ पे। ये इस तरीके से ये जीवन यापन करती हैं। आइए मैं बात करता हूँ माता जी से कि क्या इनको कुछ सहायता मिलती है। ये बताइए, क्या आपको कोई पेंशन वगैरह? कुछ नहीं मिला था भैया, कोई पेंशन आपको नहीं मिलता है? ये मकान के लिए, आवास के लिए आपने प्रधान जी से कहा, तो क्या प्रधान जी आवास दिया आपको? ये आवास था बाबू, आवास नहीं मिला आपको? तो आप प्रधान जी से या और किसी अधिकारी से आप अपनी समस्या बताई, तो लोग क्या बोलते हैं? बताई थी आप, लेकिन आपको कोई सहयोग नहीं मिला ना। ये स्थिति है हमारे देश की। ये होनी चाहिए जो भी प्रधान है वर्तमान या जो प्रधान होगा। ग्रामीणों को और क्या चाहिए? एक छोटा सा, माता जी को इसमें क्या चाहिए? एक छोटा सा घर चाहिए और इनके दैनिक जो है जीवन के लिए, जीविका चलाने के लिए इनका जो पेंशन है वो मिलना चाहिए। और ग्रामीणों की कुछ समस्या है, मैं समस्या आपको दिखाना चाहूँगा। ये नल है, ये सरकारी नल इसको बोलते हैं, ये सरकारी नल है। मैं जानना चाहूँगा ग्रामीणों से कि ये कब से समस्या है और कितना दिन हो गया इसको टूटे हुए। ये आप बताएं, माता जी आप बताएं, कब से ये टूटा हुआ है? अरे लगभग ये साल भर हो गया, इसको कोई सुनवाई नहीं है। पंच प्रधान से हम लोग कहते हैं, कोई सुनता नहीं। कितना दिन हो गया दादी? हो गए, 1 साल से ऊपर हो गया। आपने कभी प्रधान जी से कहा? प्रधान नहीं, कभी नहीं। सुनता है। क्यों भाइयों, आप लोग भी इसी गांव के रहने वाले हैं, तो क्या आप लोग कभी इसकी शिकायत प्रधान से किए? कई बार शिकायत हुआ है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। प्रधान भी आते हैं, लोग उसको हमारे गाँव में किसी बात का सुनवाई नहीं होती है। आइए ऐसे ही मैं समस्याओं के साथ रूबरू होता रहूंगा, ग्रामीणों की समस्या को, कि किस तरीके से ग्रामीणों की ये समस्या है। और मैं जानना चाहूँगा इसी के साथ कि पिछले 5 सालों में, अब तो प्रधानी का चुनाव आने वाला है, क्यों आने वाला है ना? आने वाला, आपको पता है ना? और आरक्षण भी क्लियर हो गया कि क्या यहाँ पे सामान्य सीट है, ग्राम पंचायत परवानी घोड़ी सामान्य है ना? तो क्या प्रधान जो पिछली बार चुनाव हुआ, तो प्रधान द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? क्या शौचालय या जो है आवास, इसमें से कोई शौचालय या कुछ आवास आया? पता नहीं, क्या आपके यहाँ आवास आया? नहीं, पूरे गांव में किसी को नहीं? कुछ नहीं मिलता है। को कुछ नहीं, कोई योजना नहीं, शौचालय भी नहीं मिला। नहीं आता है। शौचालय वगैरह कुछ नहीं मिला। सड़क में कुछ निर्माण वगैरह कुछ? कोई नहीं, सड़क में आप लोग बताएं। हुआ है, पूरा सड़क टूटी हुई है। कोई नहीं सुनता, कोई विकास के नाम पे कोई कार्य, सब जीरो है सर। मैं दिखाना चाहूँगा
वर्तमान सरकार को कि किस प्रकार गांव में जिल्लत बड़ी जिंदगी ये लोग गांव वाले जी रहे हैं। एक नल सही नहीं है पानी पीने के लिए, ये नल, ये देखिए ये नल भी का ये हालत है, ये किस तरीके से और विकास के नाम पे पूरे गांव में शून्य है। तो ये सारी अगर आवास आया होता तो ये हमारे ग्रामीणों का ये हाल नहीं होता। ये मैं दिखाना चाहूँगा, इधर ये घर है, ये माता जी का घर है। क्या आपने आवास के लिए प्रधान जी से कहा माता जी? हाँ, प्रधान बोलता है कि जिसका छपरा रहेगा उसको आवास दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा ही प्रधान बोलते हैं। खपड़े यहाँ सब पूरा हो गया है। पूरा हो गया। हाँ, बोलते हैं सब हाँ, क्या आपने देखा कि जिसके यहाँ पक्का मकान भी बना था उसके यहाँ भी आवास आया होगा? क्या आपको जानकारी है? हाँ, जानकारी है। तो क्या आपने नहीं पूछा कि भाई वहाँ पे पक्का मकान है तो उनके यहाँ आवास आया है, हमारे यहाँ क्या उनको ये यहाँ पे तो छत भी नहीं है? आप लोग ये कैसे, मैं ये दर्द भरी दास्तां सुनाऊं। ये मकान है, लोग एक अच्छी की दीवार है और यहाँ पे ये लोग रहते हैं।